क्वेश्चन नंबर 8 है, ए क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। एक टेबल दी हुई है जिसमें डेटा दिया हुआ है 40 स्टूडेंट्स का, 40 विद्यार्थी हैं जिनका एक रिकॉर्ड बना रखा है पूरे साल का। एब्सेंट रिकॉर्ड, जितने दिन वो एब्सेंट रहे हैं उन दिनों का पूरा रिकॉर्ड बना रखा है। तो इन एब्सेंट रहे स्टूडेंट्स की, जो एब्सेंट हैं, उनका माध्य निकालना है। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं, पूरे क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में ए क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म। पूरी जो टर्म है, पूरी साल के लिए 40 छात्रों का एब्सेंट कितने दिन रहे वो, उसका रिकॉर्ड है टीचर ने बनाया है। 40 छात्रों का पूरी साल भर में एब्सेंट जो रहे उन दिनों का रिकॉर्ड है, तो वो टेबल में दे रखा है। और फाइंड निकालना है मीन नंबर ऑफ डेज ऑफ ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। कितने दिन वो स्टूडेंट अनुपस्थित रहे उसका मीन निकालना है। तो यहाँ हमें टेबल दे रखी है, टेबल में नंबर ऑफ डेज की संख्या दे रखी है ग्रुप में, और नंबर ऑफ छात्रों की संख्या दे रखी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सॉल्यूशन मीन कैलकुलेशन टेबल बनानी है। माध्य गणना सारणी बनाए तो उसके लिए क्या करना है, पहली जो 2 रोज हैं, इसकी पहली 2 पंक्तियां हैं, उनको पहले 2 कॉलम्स में बना लो। 2 कॉलम्स में ले लो वैसे के वैसे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो है ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की संख्या ये कितनी है, FI, ये फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ जो नंबर ऑफ डेज हैं ये ग्रुप में दे रखे हैं। देखिए यहाँ जो ग्रुप क्लास साइज हैं 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14। तो यदि इनको देखते हैं 0 to 6, ये कितनी साइज है इसकी, 6, 6 - 0, 6 आ गया। इसकी कितनी है, 10 में से 6 गए, 4। तो इनकी क्लास साइज, वर्ग माप 10 से 14, 14 में से 10 गए तो 4, 20, 14 से 20, 6, एंड 28 में से 20 गए 8। यानी कि यहां देख रहे हैं कि जो क्लास साइज है वो इक्वल नहीं है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जो ग्रुप्स हैं उनकी साइज बराबर नहीं, सबकी अलग अलग है। तो इसमें एक तय है कि इसमें जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो हमें काम नहीं आएगा, उसको हम काम में नहीं ले सकते। जहां क्लास साइज बराबर होंगी ना, वहीं पर इस स्टेप डेविएशन मेथड को काम में ले सकते हैं। तो यहाँ हमें 2 ही मेथड में से कोई एक मेथड काम में लेना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मेथड के लिए या कोई सा भी मेथड काम में लेना है तो सबसे पहला काम क्या है, ये जो ग्रुप्स हैं XI निकालना है। XI क्या है, इन ग्रुप्स का एवरेज, मध्य पॉइंट, मीन पॉइंट कौन सा है, 0 to 6 का कितना आएगा, 0 + 6/2, 3 आ गया। 6 + 10 का कितना आएगा, 10 + 6/2, 16/2, 10 + 6/2 बराबर 8। ये यहाँ 8 आ गया। यहाँ 10 + 14 24,
24 में 2 का भाग दे दिया 12। 14 + 20 कितने हो गए 34। 34 का आधा 17। 20 + 28 कितने हो गए 48। 48 का आधा कितना हो गया 24। 28 + 38 कितना हो गया, नहीं जुड़ रहा, जोड़ लो। 28 + 38 कितना हो गया 8 और 8 6 6। 66 का आधा 33 एंड 38 + 40 कितने हो गए 78। 78 का आधा कितना हो गया 39। तो यहाँ 39 लिख दिया। हमारा यहाँ आ गया XI और ये हमारा FI है। इसका सिग्मा FI कितना है, हमें दे रखा है 40 स्टूडेंट्स। जो ये एब्सेंट रिकॉर्ड है ये कितने स्टूडेंट्स का है 40 का। तो सिग्मा FI कितना आएगा 40। क्रॉस चेक करना है, इनको जोड़ के देख लीजिए, पूरे 40 आने चाहिए। 11 और 10 21 और 7 28 और 4 32 और 4 36 और 3 39 और 1 40। ये बिल्कुल ठीक है। XI आ गया। अब FI और XI अगर डायरेक्ट मेथड को काम में लेना है तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यदि इसमें और इसको शॉर्ट करना है तो हम काम में लेते हैं एज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। उसके लिए क्या करते हैं, हमें A लेना पड़ेगा, कल्पित माध्य लेना पड़ेगा। तो कल्पित माध्य इनमें से कौन सा नंबर आएगा, बीच का नंबर कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7। 7 का बीच का कौन सा है, इधर से 3 के बाद और इधर से 3 के बाद 17। तो हमने सपोज कर लिया लेट एज्यूम मीन A। एज्यूम मीन क्या होता है A, और A कितना आ गया 17 ले लिया हमने। कल्पित माध्य और जब A ले लिया तो हम डेविएशन इसका निकालेंगे। डेविएशन कैसे निकलेगा, DI इज इक्वल टू XI माइनस A। DI इज इक्वल टू XI माइनस A। तो D1 यहाँ लिख लेते हैं XI माइनस A। 3 में से 17 जाएंगे तो कितना आएगा -14। 8 में से 17 जाएंगे तो क्या आएगा -9। 12 में से 17 जाएंगे -5। 17 में से 17 जाएंगे 0 आ जाएगा। 24 में से 17 जाएंगे 7 आ जाएगा, यही आएगा ना। और 33 में से 17 जाएंगे तो कितना जाएगा 16। और 39 में से 17 जाएंगे तो कितना जाएगा 22, यही आएगा ना। ये हमारा DI आ गया। D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। और जब DI है हमारे पास और FI है तो हमने क्या कर दिया यहाँ FI इंटू DI ये ले लेंगे। देखिए स्टेप डेविएशन मेथड को काम में नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ ये नंबर्स जो आए हैं इनमें कॉमन मल्टीपल नहीं है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे सारे नंबर्स कट जाएं। तो यहाँ स्टेप डेविएशन मेथड काम में नहीं आएगा। 2 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड। उन मेथड में से हम काम में लेंगे। तो हमने क्या किया, जब XI का DI निकाल लिया है तो अब एज्यूम मीन मेथड काम में लेंगे। और यदि DI नहीं निकाला तो FI इंटू XI करके डायरेक्ट मेथड को भी काम में ले सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन लंबी लगती है तो फिर DI निकाल के काम कर लो। तो यहाँ देखिए अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं FI DI। कितना आ जाएगा -14 एकम 14 और
ये 15, 154 आ गया। यहाँ पर माइनस 10 इंटू 9 90 आ गया। यहाँ कितना आ गया 7 पंजे 35। यहाँ कितना आ गया 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 7 28, 3 इंटू 16 48 और 1 इंटू 22 22। कैलकुलेशन में केवल ये थोड़ा सा बड़ा था, 11 इंटू -14। अब इनको सम कर लेते हैं। सम क्या आ जाएगा, सिग्मा FI/DI। देखिए कॉलम खाली रह गया है, आप इसको कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल यहीं तक टेबल रखनी है। मैंने टेबल डिफ़ॉल्ट बना रखी है। मुझे अगर स्टेप डेविएशन काम में लेना होता तो मुझे वापस टेबल बनानी पड़ती है, कॉलम बनाना पड़ता, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं है। तो ये कॉलम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है अलग से। आप सोच रहे हो कि खाली कॉलम भी बनाना है, तो खाली कॉलम आपको नहीं बनाना, इसको हटा के और फिर यहीं तक टेबल है। तो सिग्मा FI/DI कितना हो जाएगा, देखिए माइनस के तीनों को तो अलग जोड़ लीजिए, 5 और 4 9 एंड 3 और 9 12 और 5 17, 17 का 7 का और 1 हासिल। तो यहाँ आ गया 279 आ गया, माइनस के 279। और यहाँ आ गया अपना प्लस के कितने आ गए 8 और 2 10 और 8 18, 1 हासिल क्या आ गई, कैरी 1 आ गई। तो 3 और 4 7 और 2 9। कैलकुलेशन एक बार दोबारा कर लेते हैं। देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई किया 14 को तो कितना आ गया 11 चौक 44, 11 कम 11 और 4 15, 10 9 90, 7 पंजो 35, 4 इंटू 0 0, 28 48 और ये 22, बिल्कुल सही है। और यहाँ हमने जोड़ा 5 और 4 9, 9 और 3 12 या 5 और 9 14 और 3 17 और ये 279 आ गया। और यहाँ आ गया 8 और 8 16 और 2 18, 3 और 4 7 और 2 9, ये आ गया। और इनको जब हमने माइनस के 279 और प्लस के 98 कितने हो गए 1, 17 में से 9 गए तो 8 और 1, माइनस के 181 आ गए। ये यहाँ पर लिख देता हूँ -181। और अब हमारा जब सिग्मा FI/DI आ गया और सिग्मा FI हमारे पास है, तो क्या निकल जाएगा, डेविएशन बार D बार निकल जाएगा। तो यहाँ D बार लिख लेते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। और यहाँ देखिए सिग्मा FI/DI कितना है -181 और यहाँ सिग्मा FI कितना है 40। इसको काट के सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 40 का भाग देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया इस तरह करना तरीका, -181 अपॉन 4 इंटू 10। यहाँ 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दिए तो क्या आ जाएगा 4 चौका 16 और 2 बच गए, 4 पंजे 20, फिर 1 बच गया, 4 दूनी 8 और 2 बच गए और 4 पंजे 20 और यहाँ 10 है। तो इसको ले लो आप, 10 जब यहाँ से हटाया तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो यह आ गया -4.5। इसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं और पूरा भी लिख सकते हैं। पूरा लिख देता हूँ मैं 4.525। इसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। D बार आ गया हमारा। अब हमको निकालना है X बार। X बार क्या है, माध्य है, मीन है, किसका, नंबर ऑफ डेज का मीन निकल के आएगा। तो X बार माध्य कितना है, फॉर्मूला देखिए, X बार इज इक्वल टू A प्लस D बार। और यहां पर A कितना है, A हमने एज्यूम किया था 17, तो 17 लिख दो, प्लस
डी बार कितना आया है, -4.525, और यहाँ ले लो 17, ये इसको खोलेंगे तो प्लस इंटू माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा 4.5। इसको हम क्या करते हैं, आसान कैलकुलेशन करने के लिए इसको छोड़ दो आप, 25 है ना, इसको छोड़ दो, चाहे इसको आप पूरा लिख के और माइनस कर दो। देखिए यहाँ से प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हुआ, ये खोला ना ब्रैकेट, तो यहाँ आ जाएगा 17 माइनस 4.525, और इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस कैसे करेंगे, 17 देखिए यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर 17.000, कितनी पॉइंट के आगे कितने हैं, 525, 3 है, तो यहाँ 3 जीरो लगा दी, और यहाँ हमने लिख दिया 4.525। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5, यहाँ 9 में से 2 गए 7, और यहाँ 9 में से 5 गया 4, और 6 में से 4 गए 2, ये आ गया 12.475। यहाँ लिख देता हूँ 12.475, ये आ गया एक्स बार, मीन ऑफ द नंबर ऑफ डेज, कौन से, एब्सेंट जो डेज थे उनका मीन आ गया है आंसर।